Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. In the last few videos we have discussed together about the directory rules in France, what was the role of women in French Revolution, how was the abolition of slavery had been done. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा. हमने ये देखा डायरेक्टरी रूल्स क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, फ्रांस से जो विमेन का स्टेटस था वो कैसे उनके रोल जो है धीरे धीरे उनका पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होता है ना. साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे स्लेवरी सिस्टम वहाँ से रिमूव होती है. But today we will discuss about the effects of revolution in daily life of France. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ये जानेंगे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ तो उसका लोगों के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा. द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ इज़ आर न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट. Look here, revolution, upcoming of laws would translate the ideal of liberty and equality. देखिए, फ्रॉम द ईयर ऑफ 1789 फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन. है ना, फ्रांस ने बहुत सारे परिवर्तन देखे 1789 से लेकर के. औरतों, बच्चों और लोगों की ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया. With the shift of old regime to the revolutionary government, several new laws had been introduced and which now defined और कह सकते हैं which proved that importance of the ideas like liberty and equality. ओल्ड रेजिमी से शिफ्ट कर जाती है गवर्नमेंट किसमें, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में. फ्रांस में इतना बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत सारे नए नियम कानून आते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियाज़ लाइक लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लोगों को ये समझ आता है कि इक्वालिटी और जो लिबर्टी यानी आज़ादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. विच क्रिएट द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड द लाइफ्स ऑफ द पीपल. लोगों का जीवन इससे बहुत प्रभावित हो जाता है. ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ में अमंग देम वॉज, ऐसे ही अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ बन के आता है जिसका नाम था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. आप सोच रहे होगे ये है क्या. देखो, सेंसरशिप अबॉलिशन मीन्स दैट द पावर ऑन प्रेस और मीडिया इज़ नो मोर सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट या और बाय द रूलिंग पार्टी. जो पार्टी सत्ता में है या फिर जो गवर्नमेंट है वो मीडिया के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं लगा सकती, इसी को बोलते हैं सेंसरशिप अबॉलिशन. ठीक है, तो वील डिस्कस दिस विद द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड रेजिमी टू न्यू रेजिमी. इसको हम कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा कैसे दोनों में दिखता है सेंसरशिप बैन का. देखो, ओल्ड रेजिमी सेंसर ऑफ किंग, न्यू रेजिमी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यूज ऑफ प्रिंट्स, प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी. ये तो हमारा चेंजेस है कंपेरेटिवली जो हम पढ़ रहे हैं दोनों का. शुरुआत करते हैं ओल्ड रेजिमी. देखिए, इन ओल्ड रेजिम्स ऑल द न्यू बुक्स एंड रिटन मटेरियल नीडेड टू बी सेंसर बाय किंग. कोई भी किताब अगर छपनी है, कोई भी न्यूज़पेपर आना है या कोई भी रिटन मटेरियल है तो उसको मार्केट में आने से पहले राजा की अनुमति सहमति लेना ज़रूरी है. बट विद द शिफ्ट ऑफ पावर to the new regime, the people were free. With the Declaration of Right to Man and Citizen, the king's censorship was abolished and people got the freedom of speech and expression without any pressure. धीरे धीरे लोगों के मन से, दिमाग से जो डर था, जो सेंसरशिप थी मीडिया पे लगी हुई, वो ख़त्म हो जाती है और लोगों को फ्रीडम मिलता है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का, स्पीच देने का, इन सारी चीज़ों की उनको आज़ादी मिलती है. नाउ दिस इज़ रिकमेंडेड एज द नेचुरल राइट. इसको किस तरीके से उस समय लोग देख रहे थे, ये तो हमारा प्राकृतिक वरदान हमें ईश्वर की तरफ से मिला हुआ है. अभी बात करते हैं यूज़ ऑफ प्रिंट की, है ना. न्यू रेजिमी की हम बात कर रहे हैं तो यूज़ ऑफ प्रिंट का आप देख लो. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो डन अ लॉट टू ब्रिंगिंग द रेवोल्यूशन, है ना. द फिलोसफी पब्लिश्ड द बुक्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द फिलोसफर्स पब्लिश देयर बुक्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थे रेवोल्यूशन लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने. अगर प्रेस नहीं होता लोग इनकरेज नहीं होते, है ना. साथ में फ़िलोसफर्स ने अपनी बुक्स भी निकाली
जिस पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब हमने पढ़ा ना बुक्स के नाम। तो ये सब क्या था, यूज़ ऑफ प्रिंट, यानी कैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो सत्ता है वो पावर कम होता है प्रेस पर से और बाकी जगहों से। फिर है प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेशन स्टार्ट अट्रैक्टेड ऑन नंबर ऑफ पीपल, ऑल दिस क्रिएट द पॉजिटिव इफेक्ट्स टू द सोसाइटी। नाउ विल सी दैट फेस्टिव प्रोसेसन, यानी किसी को भी अपने त्यौहार से संबंधित जुलूस ले जाने का या फिर त्यौहार से संबंधित ओकेज़न करने का पूरा राइट है ना। बहुत सारे असंख्य लोग जो हैं सोसाइटी में वापस आते हैं, ऑल दिस क्रिएट पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स टू सोसाइटी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी में एक इफ़ेक्टिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं। नाउ विल conclude the whole chapter and we'll discuss about the Napoleon Bonaparte in the next video. आज के इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं नेपोलियन बोनापार्ट पे आपको स्पेसिफिक वीडियो दूंगी, तो हमारा अगला वीडियो वही होगा जो चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा और आपको नेपोलियन के बारे में चीज़ें भी पता लग जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, like, share and subscribe my videos, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Jai Hind.